कभी आपने सोचा कि सबको दिन के 24 घंटे मिलते हैं और कोई बंदा उसी वक्त में करोड़पति बन जाता है और कोई स्ट्रगल करता रहता है। प्रॉब्लम टाइम की नहीं होती, माइंडसेट की होती है मेरे दोस्त। एक ही क्लासरूम में बैठ के पढ़ने वाले दो स्टूडेंट, एक आईएएस बन जाता है और दूसरा कॉल सेंटर जॉब कर रहा होता है। फर्क सिर्फ एक चीज का है और वो है सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट आर्ग्यू विद यू, इट एक्सेप्ट्स व्हाट योर कॉन्शियस माइंड बिलीव्स। तो जो सोचोगे वही बनोगे, लेकिन तुम सोचो तो सही। सो नंबर 1 पॉइंट, सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। सबकॉन्शियस माइंड की ताकत हमारी डेली लाइफ का 90% सबकॉन्शियस से चलता है। एग्जाम्पल से समझो, जब तुम फर्स्ट टाइम कार चला रहे होते हो, हर चीज कॉन्शियसली सोचनी पड़ती है तुम्हें, क्लच, गियर, ब्रेक, लेकिन कुछ महीने के बाद सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सबकॉन्शियस में स्टोर हो चुका होता है। सबकॉन्शियस एक गार्डनर की तरह होता है, आप जो थॉट्स उसको दोगे वो वैसे ही उसमें फल उगाता चला जाएगा। अगर आप बार बार सोचोगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकूंगा, तो सबकॉन्शियस माइंड भी वही एक्सेप्ट करेगा और लाइफ में फेलियर्स लाएगा तुम्हारी। लेकिन अगर आप हर दिन सोचोगे कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल, तो सबकॉन्शियस उसी रास्ते पर काम करना शुरू कर देगा। एक एथलीट जो हर रोज विजुलाइज करता है कि वो रेस जीत रहा है, वो असल रेस में भी परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पहले ही उसे विनर बना चुका है। स्टेप नंबर 2, स्लीप बिफोर प्रोग्रामिंग। रात का टाइम गोल्डन आवर होता है प्रोग्रामिंग के लिए। क्या कभी आपने नोटिस किया कि कभी किसी से रात को इमोशनल बात कर लो तो वो लंबे टाइम तक तुम्हें याद रहती है? सेम गोज फॉर पॉजिटिविटी इंस्ट्रक्शंस। एग्जाम्पल से समझो, रात को नींद से पहले 3 बार बोलो कि कल का दिन मेरा बेस्ट डे होगा, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ और मैं पॉजिटिव हूँ, मैं फोकस्ड हूँ। अपने गोल्स लिखो एक नोटबुक के अंदर और उसके अंदर फिर पॉइंट्स लिखो। एक छोटी सी गाइडेड मेडिटेशन या कामिंग म्यूजिक सुनो। स्पॉटिफाई, यूट्यूब के ऊपर ये सब अवेलेबल है। ये सिंपल स्टेप्स तुम्हारे सबकॉन्शियस को सेट करते हैं और एक विनिंग मोड में ले जाते हैं तुम्हें। स्टीव जॉब्स भी कहते थे, द मोस्ट पावरफुल पीपल आर दोज हु कैन रीप्रोग्राम देयर इनर वर्ल्ड। और रात का टाइम जो होता है ना, वो बेस्ट होता है रीप्रोग्रामिंग के लिए। एंड पार्ट 3, द मैजिक ऑफ मॉर्निंग रूटीन। सुबह का टाइम सबसे ज्यादा नीट और क्लीन होता है। सुबह के 2 घंटे ऐसे हैं जो आपकी पूरी लाइफ का फ्लो डिसाइड कर सकते हैं लिटरली। हेल एलरॉड की 6 हैबिट्स याद रखने के लिए शॉर्टकट्स हैं जो कि उसने सेवर्स के नाम से दिए, यानी एस फॉर साइलेंस। सुबह का 5 मिनट सिर्फ खामोशी में, नो फोन, नो स्क्रोलिंग, सिर्फ ब्रीदिंग और नेचर की आवाज। ए फॉर एफर्मेशंस। हर दिन एक लाइन बोलो कि मैं वर्दी हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं अनस्टॉपेबल हूँ। और वी फॉर विजुअलाइजेशन। इमेजिन करो कि तुम पोडियम पे हो और लोग तुम्हें सुन रहे हैं और तुम अवार्ड ले रहे हो या अपना स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हो। ई फॉर एक्सरसाइज। सिर्फ 5 से 10 मिनट जंपिंग जैक्स, स्किपिंग या स्ट्रेचिंग, दिमाग फ्रेश हो जाता है तुम्हारा। एन आर फॉर रीडिंग। सेल्फ हेल्प की एक पेज जरूर पढ़ो। बुक सजेशंस के लिए तुम एटॉमिक हैबिट्स या फिर पावर ऑफ नाउ पढ़ सकते हो। एस फॉर सब्सक्राइबिंग। अपनी फीलिंग्स को लिखो, क्या सोचा, क्या प्लान किया, क्या जिंदगी से तुम्हें चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मिडिल क्लास लड़का हर रोज 6 बजे उठता था, 10 मिनट वॉक करता था और फिर विजुअलाइजेशन और जर्नलिंग करता था। आज वो एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है। क्यों? कभी सोचा? क्योंकि उसने सुबह के रूटीन को सीरियस लिया। सुबह उठना आसान कैसे बनाएं, मैं बताता हूँ। सुबह उठना मिशन इम्पॉसिबल नहीं होता दोस्तों। आपको सिर्फ अपना ब्रेन ट्रिक करना होता है और अपने ब्रेन को समझाना होता है। रियल लाइफ हैक से तुम्हें मदद मिलेगी। अलार्म का इस्तेमाल करो और अपने अलार्म को अपने आप से दूर रखो ताकि बेड से उठकर बंद ना करना पड़े। और इसके लिए डिफरेंट अलार्म ऐप्स हैं। ऐप्स जैसे कि अलार्मी यूज करो जो तब तक बंद नहीं होती जब तक तुम मैथ प्रॉब्लम सॉल्व ना कर लो या फिर सेल्फी ना भेजो। पब्लिक प्रेशर। सोशल मीडिया पे एक चैलेंज पोस्ट करो कि 30 दिन 6 AM क्लब ज्वाइन कर रहा हूं मैं। अब लोग तुमसे उम्मीद लगाएंगे कि तुम सुबह उठोगे। और इसके बाद आता है स्लीप हाइड्रेशन हैक। रात को 2 ग्लास पानी पियो, सुबह ब्लैडर फोर्सफुली तुम्हें उठने पे मजबूर कर देगा। और एक लाइन हमेशा याद रखना कि सक्सेस माइंडसेट से शुरू होती है और हैबिट से कंप्लीट होती है। जो लोग हर वक्त कंप्लेन करते हैं, टाइम नहीं मिलता, एनर्जी नहीं होती, उनको एक बार बस 10 दिन के लिए ये रूटीन ट्राई करनी चाहिए। इसके साइंटिफिक फैक्ट्स भी हैं। हर नई आदत को फुली फॉर्म होने में 21 से 66 डेज लगते हैं। पहले 21 डेज टफ लगते हैं, लेकिन अगर आपने वो कर लिए तो बाद में ऑटोमेटिकली आपकी वो हैबिट डेवलप हो जाती है। सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और इसके बाद एक और एग्जांपल समझो। एक लड़की जो डिप्रेशन से गुजरती थी, उसने सिर्फ इतना किया कि रोज सुबह अपने गोल्स लिखने लगी। पहले तो बस लिखती थी और फिर उन
टर्म गोल्स पे काम करना शुरू कर दिया उसने और आज वो ऑनलाइन बिजनेस चला रही है और दूसरों को भी गाइड करती है। अगर वो कर सकती है तो तुम भी कर सकते हो। देखो दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी जीत ना गोल्ड मेडल में है, ना पैसे में है, ना फेम में है। सबसे बड़ी जो जीत होती है ना, वो अपने आप को हर रोज़ बेहतर वर्जन बनाने में है। और ये तब होता है जब आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करते हो, उसे डायरेक्शन देते हो। अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस नेगेटिव चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहा है, जैसे कि मैं लूज़र हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, मुझ में शायद कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो उसी तरीके से तुम्हारी ज़िंदगी को चलाएगा। हमेशा याद रखना। लेकिन अगर आप हर रोज़ उसे ये बताते हो, उसे ये कहते हो कि मैं कैपेबल हूँ, मैं अनस्टॉपेबल हूँ, मैं अपने ड्रीम्स डिज़र्व करता हूँ, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सोचो, बिल गेट्स, एलॉन मस्क, एपीजे अब्दुल कलाम, मोहम्मद अली या फिर स्टीव जॉब्स जैसे जो लोग हैं, ये सब लोग किसी और प्लेनेट से तो नहीं थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इन लोगों ने अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग सही तरीके से की और सबकॉन्शियस को सक्सेस पे ट्यून किया था इन्होंने। तो इसीलिए तुम्हें भी करना होगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ भी फ़ील करवाया है, अगर कहीं न कहीं दिमाग में एक स्पार्क जागी है तुम्हारे, तो कमेंट में लिखो आई कंट्रोल माय लाइफ़ एंड प्रॉमिस करो कि सिर्फ 1 वीक के लिए ये स्टेप फॉलो करोगे और फिर देखना ज़िंदगी बदलती कैसे है तुम्हारी। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो किसी दोस्त के साथ जिसको ये ज़रूरत हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि ऐसी और लाइफ़ चेंजिंग जो वीडियोज़ हैं, वो तुम्हें इसी तरह से मिलती रहें।